अब एक और इसके अंदर यूनिक प्रोडक्ट है जिसका नाम हमने रखा है फ्लिक्स, फ्लोटिंग Yes. लिव इन कमिटमेंट स्टिक, जो बेसिकली एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो दो चाहने वाले जो एक दूसरे के साथ जीना चाहते हैं वो 6 महीने का एक कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन के ऊपर डिप्लॉय करेंगे। तो जब आपने ये कॉन्सेप्ट और इसकी पूरी एग्जाम्पल व्हाइट पेपर में पढ़ी तो आपको हंसी आई कि सरप्राइज हुआ? मेरे को हंसी आई, बिकॉज आई थिंक मैं बताता हूँ आपको हंसी क्यों आई। ओके, सो जिनको अगेन यू नो सिंस वी आर डूइंग दिस वीडियो, मैं भी समझाता हूँ आपको कि मैंने क्या अंडरस्टैंड किया है, ठीक है। तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि who like a guy like me, if I am on the platform, मैं एक certain amount of tokens लॉक करूंगा एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में। मिनिमम आई थिंक 200 है, राइट? सो 200 टोकन में नहीं, 20,000 सॉरी। 20,000, सॉरी, आई थिंक इट्स ओके, 20,000 टोकन्स मैंने लॉक कर दिए। और फिर ये फ्लिक्स कॉन्ट्रैक्ट में उसके बाद मैं जो भी मुझे देख रहा है, मतलब ऑन द प्लेटफॉर्म while trying to swipe or anything, they can see that I have put in $20,000, 20,000 tokens in the contract। और वो उस बेसिस पे अगर मैच करते हैं तो उसके बाद मैं चूज कर सकता हूँ कि जिन लोगों ने मैच किया उसमें से मैं चूज कर सकता हूँ कि किसके साथ मुझे आगे 6 महीना का ये एक्सपेरिमेंट करना है। और फिर जैसे ही मैं उनको चूज करता हूँ, वी साइन अ कॉन्ट्रैक्ट और फिर ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो जाता है। एंड देन इफ वी स्टिक टुगेदर फॉर 6 months, basically we share 50% of this amount that is locked। 50% मेरे पास आता है, 50 उसके पास जाता है। और अगर हम लोग तोड़ देते हैं बीच में से कमिटमेंट, तो ना 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 वो नहीं नहीं, इसमें थोड़ा सा गलती होगी। 6 महीने बाद वो पूरे के पूरे टोकन दूसरे पार्टनर के पास चले जाएंगे। अच्छा सॉरी, हाँ, दूसरे पार्टनर के पास चले जाते हैं, माय बैड। और अगर हम तोड़ देते बीच में से तो वो टोकन्स जो है वो कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। बेसिकली नन ऑफ अस गेट इट बैक, राइट? हाँ, तो इसके अंदर 3 हिस्से हैं कि अगर आप 3 से 6 महीनों के अंदर इसको तोड़ते हैं तो आधे हाँ, आधे पैसे दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। ओके, राइट सर। अगर 3 महीने से पहले आप तोड़ते हैं तो सारे टोकन्स कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, और अगर आप 6 महीने पूरे करते हैं तो टोकन्स दूसरे पार्टनर को ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो ओके, जाएंगे। राइट, ग्रेट। सर मुझे इसमें एक मुझे हंसी ये आई कि हम अगेन मैंने स्टार्टिंग में जैसे बोला ना कि हम चीजें तो बहुत सोचते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट कुछ नहीं होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है प्रोडक्ट मार्केट। दिस इज व्हाट वी थिंक, राइट? लाइक इट्स लाइक वी आर पेइंग फॉर to spend the time with someone that we potentially would love to, right? Which incentivizes us to actually only choose the right partner। like initially वो score match कर लिया आपने in ऐसा, and also that it incentivizes the other person to also put in an effort into choosing who would they want to spend the time with, right? क्योंकि मेरे लिए मेरे पैसे हैं और सामने वाले के लिए उसको मिलने वाले पैसे या तो उसे उसे मिलने वाली वैल्यू है, प्लस द एक्सपीरियंस इटसेल्फ स्पेंडिंग टाइम विद मी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बट मेरे को एक एक मेरे को आपसे सवाल पूछना था। इनफैक्ट although this is an interview where you are asking questions, but I did have one question as to कि आपने ये सिनेरियो पिक्चर किया कि maybe they are not happy but they will just fight through for another 6 till the 6 month period is over, or at least till a 3 to 6 month period के उसमें जोन में आ गए ताकि वो पैसा वापस 50% तो सही लेकिन वापस ले सके, ऐसा कुछ। और मे बी द अदर पार्टनर वुड फेक इट टिल दे कैन मेक इट टू 6 months so that they get the money। उसका आपने क्या सोचा था? हाँ नमिश, ये सवाल एक अच्छा सवाल है, पर हमें जब भी एज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर हम कोई भी चीज डेवलप करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारी लिमिटेशंस क्या हैं। तो एज अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलपर हम जो चीज को कंट्रोल कर सकते थे वो सिर्फ और सिर्फ समय था, 6 महीने, राइट, टाइम लॉक। क्योंकि टाइम लॉक। इसके अलावा एक कपल के बीच में जो कुछ भी होता है उसको कंट्रोल कर पाना प्रैक्टिकली हम लोगों के लिए इम्पॉसिबल था। तो हमने ट्रू, उसके अंदर 3 कंडीशंस बना ली कि अगर आप इतने इमेच्योर हैं कि 3 महीने के अंदर ही इतना
भारी भरकम डिसीजन करने के साथ ही आप तोड़ रहे हैं, तो आपको वो टोकन नहीं मिलने चाहिए, वो टोकन कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए। हाँ, Right. अगर आप 3 से Yes. 6 महीने में तोड़ रहे हैं तो ये एक रीजनेबल पीरियड है, जिस पीरियड के अंदर आपको लगा कि यार बात नहीं जमेगी, तो तो you are लोग breaking. या तो दोनों में 50-50 डिवाइड हो जाएगा। और 6 महीने बाद अगर आप तो उसके बाद तो नेचुरली कॉन्ट्रैक्ट अपने आप ही लैप्स कर जाएगा। पर इसके अंदर एक दूसरा सवाल था जो बहुत गहरा सवाल है, जो आमतौर पर क्रिप्टो के अंदर डिस्कस नहीं होता है। वो ये है कि किसी भी रिलेशनशिप में फीमेल और मेल की पोजीशन में बहुत गहरा फर्क होता है। फीमेल की पोजीशन थोड़ी वल्नरेबल होती है एज कंपेयर टू मेल, बिकॉज वो बायोलॉजिकली डिफरेंट है। तो वो नेचुरली वो एक्सपेक्ट करेगी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि 6 महीने का वादा करके उसके बाद कोई भाग जाए। तो उसके Right. वादे को थोड़ा पक्का करने के लिए, उसके अंदर विश्वास डालने के लिए हमने स्टेक का सिस्टम इसमें डाला। ये बाद में हमें एक ख्याल आया कि ये आइडिया तो बहुत गहरे में हम एक तरह से आइटरेट कर रहे हैं इस्लामिक लॉ और शरीयत से, हक महर से। और ये जो डिलीट करने का, 3 बार डिलीट करने का आइडिया है, वो भी तलाक 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 के आइडिया से ही हमने कॉपी किया है। That was the best part actually, and that was the best part कि आपने डिसीजन तो गुस्से में ले लिया, बट आपको फिर से पूछा जाएगा आर यू श्योर, राइट, एंड 24 घंटे बाद, एंड देन वन मोर टाइम कि आर यू एक्चुअली श्योर यू वांट टू डू दिस, व्हिच इज वेरी गुड, बिकॉज नेचुरली गुस्से में हम लोग कुछ कर लेते हैं जो दूसरे दिन रिग्रेट करते हैं। हाँ, right? और दूसरा, एक तो फीमेल वल्नरेबिलिटी एक कारण था, दूसरा इसका एक और कारण था जो मुझे मेरे कुछ बहुत करीबी दोस्तों ने, जो इन्वेस्टर हैं इस प्रोजेक्ट में, उन्होंने कहा कि अगर मान लीजिए जितनी तेजी से हम सोचते हैं कि इस प्रोजेक्ट की यूजर ग्रोथ नहीं होती शुरू के अंदर, तो टोकन प्राइस क्रैश कर सकता है। करेक्ट। तो क्या आपके पास इसका सोल्यूशन है? तो मेरे लिए बहुत ही गंभीर सवाल था, और इसके लिए मुझे क्रिप्टो की पिछले 6 साल की हिस्ट्री में जाना पड़ा। आपको याद होगा कि 2017 में या 2013 में जब भी क्रिप्टो मार्केट क्रैश करती थी, उसका क्रैश करने का एक ही रीजन होता था कि बिटकॉइन का प्राइस क्रैश करता था। सो बिटकॉइन गिरता था तो बाकी सारी मार्केट क्रैश, बाकी सब साथ में गिर जाता था। करेक्ट। बट 2020 के बाद क्या हुआ, जब से डीफाई आया, अगर बिटकॉइन क्रैश भी कर रहा है तो बाकी कॉइन्स उतने सीरियसली क्रैश नहीं करते हैं, और कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ी क्रैश करती है फिर ऊपर चढ़ जाती है। Right. ऐसा नहीं है कि 3 साल के लिए मार्केट बियर फेज में चली गई। इसका सिंपल रीजन ये है कि डिफाई ने स्टेकिंग को एक इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है कि अब लोगों ने टोकन लॉयल्टी सिस्टम्स बिल्ड कर लिए हैं। राइट। तो डिफाई ऑफ लव को अगर इमेजिन करना शुरू करें कि लव की दुनिया में डिफाई जैसा अगर कुछ बनाना है जिससे टोकन लॉयल्टी जनरेट हो सके, तो वो क्या होगा? तो जब वो चीजें मेरे दिमाग में चल रही थी, तो मैंने इस 6 साल की हिस्ट्री को देखा, तो वो 6 महीने का फ्लिक्स कॉन्ट्रैक्ट मुझे उसका सबसे बेहतरीन रिप्लेसमेंट लगा। No, I agree with you. I completely agree with you. This is phenomenal innovation. ठीक है। और कि मतलब आपने the Sharia part, right? The Islamic part, I didn't know that. लेकिन overall, if I read through it, I'm like, this is a fair trade, right? मैं तो ऐसे ही सोचूंगा, it's a fair trade. मैंने कुछ पैसे commit किए so that I know and I tell you that I am serious, and the other person is now incentivized to actually put in an effort. And even if you can't, it's okay. Like it just didn't work out, and it's not कि आपने वहाँ पे मतलब it's not like आपने शादी के अभी जितना खर्चा होना चाहिए उतने भी पैसे गवाए हैं, राइट? मिनिमलिस्टिक अगर आप शादी करो, मेरी शादी बहुत मिनिमलिस्टिक हुई थी, सिर्फ 8 लोग आए थे, तब भी वो 20,000 ड्रॉप डी टोकन जितना खर्चा नहीं होगा, उससे ज्यादा ही हुआ था, मतलब सॉरी। सो आई एम सेइंग कि इतना मतलब दैट्स अ वेरी गुड नंबर टू हैव दैट, कि आपका यू आर नॉट लूजिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू, एंड यू आर एबल टू हैव more power in the decision making.